गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी त्रिकोणमिति का देखिए ये 3 सवाल है, एक बच्चे ने भेजा है। भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, प्रश्नों को सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। अब रहा देखिए पहला सवाल, cos a cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a इक्वल टू दिस, 4 sin a sin पाई बाई 3 प्लस a sin 2 पाई बाई 3 प्लस a इक्वल टू दिस। ये आप देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता, गुणा भाग ही नहीं आता। 2 cos a cos b का यहाँ, 2 sin a sin b का यहाँ, और यहाँ तो ऑलरेडी कुछ नहीं, चाहे इसको चेंज कर दो 90 माइनस थीटा में, चाहे इसको, ये sin a sin b प्लस cos a cos b का सूत्र बन के साथ हो जाएगा। बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अब पढ़ने के बजाय, काम करने के बजाय अनावश्यक काम ज्यादा करते हो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैं नोट कर लूं, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा, तो सॉल्व क्या करूंगा। 4 sin a sin पाई बाई 3 प्लस a sin 2 पाई बाई 3 प्लस a इक्वल टू साइन। चलो देखते हैं यहां तक याद होगा। पहला है cos a cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a, ये आपके प्रश्न का एलएचएस है। अब मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखता हूं, cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a इंटू cos a। अब अगर आप कुछ ना करें तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, सॉरी हाँ, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, अन्यथा 2 cos a cos b लगा लीजिए। नहीं अगर आप उसको कर सकते हैं, पूरी त्रिकोणमिति खत्म हो गई। ये देखिए गुणा किया, 2 का भाग किया, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी, प्लस cos a माइनस बी, यहां से ये कैंसिल, cos 120 प्लस cos 2a इंटू cos a। cos 120 का मान होता है माइनस 1/2। एलसीएम ले लेंगे आप तो -1 प्लस 2 cos 2a ये आएगा। 2 यहाँ आएगा तो 1/4 गुणा करेंगे तो माइनस cos a, ये वैल्यू मिलेगी आपको। फिर आप लगा देंगे 2 cos a cos b का फार्मूला, फिर तो आ जाएगा cos 2a प्लस a प्लस cos 2a माइनस a, और ये ऐड होकर के माइनस cos a प्लस cos 3a प्लस cos a, ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिल गया 1/4 cos ऑफ 3a, और यही आपके प्रश्न का आंसर पार्ट है। देखिए यही है सवाल, आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 4 sin a
इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल टू शायद साइन 3 ए था। सॉल्व करते हैं, अपने आप रिजल्ट मालूम होगा। यहां भी आप यही काम करें, 2 साइन पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन 2 पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन ए। टू साइन ए साइन बी का सूत्र मतलब कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पर काम करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां से ये कैंसिल होकर के कास 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कास माइनस पाई बाई 3 आएगा। कास के साथ माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, और ये 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 3 मतलब पाई आ गया एंड 2a साइन कास पाई बाई 3 हो गया माइनस साइन कास पाई प्लस थीटा माइनस कास थीटा तो प्लस कास 2a इंटू साइन। ये 3 है, ये 60 अंश, इसका मान रखेंगे तो 1/2 प्लस कास 2a साइन। आप एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2 कास 2a अपान 2 इंटू साइन ए। 2 को यहां लाएंगे तो 2 से कट जाएगा, और गुणा करेंगे तो साइन ए, इसको काट दीजिए, साइन ए प्लस 2 कास 2a इंटू साइन ए। 2 कास ए साइन बी का फार्मूला अप्लीकेट करिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फाइनली आपको मिलेगा साइन ए प्लस साइन 3a माइनस साइन ए। ये कैंसिल होकर के देखिए आपको आपका रिजल्ट मिल गया साइन 3a, आपके प्रश्न का RHS पार्ट। और जो तीसरा सवाल है प्रश्न नंबर 3, वो था शायद कास 36 माइनस ए इंटू कास 36 प्लस ए प्लस कास 54 माइनस ए इंटू कास 54 प्लस ए इक्वल टू कुछ था प्रूव करने के लिए। कोई आप इन दोनों को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए तो कास, अब देखिए इसको जब करेंगे तो 90 माइनस 54 प्लस ए आएगा। आप ब्रेक करेंगे तो 90 माइनस ये 36 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और ये मिल जाएगा। इसी तरह इसको 90 माइनस 54 माइनस ए कर लेंगे ऐसे, और इसको रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है ऐसे। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 54 माइनस ए प्लस कास 54 माइनस ए इंटू कास 54 प्लस ए। ये कास से कास बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला बना, ये होता है कास ए माइनस बी, यानी कास ए की जगह 54 प्लस ए माइनस 54 प्लस ए, तो ये 54 कट जाएगा, कास आप 2a आएगा, और यही आपको प्रूव करना है। देखो तो ये है आपके 3 प्रश्न थे, मैंने सॉल्व किए, आप इसको देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो फिर पूछिएगा। आइए हम आते हैं अपने विविध एक्सरसाइज पर जो मैंने स्टार्ट किया था। त्रिकोणमिति का मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑल कंसेप्टेड क्वेश्चन, सब जितना पढ़े हैं सब पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 में पढ़ रहा हूं,
किसी वृत्त में 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर 72 अंश माप का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 2, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, थीटा का मान 72 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में हो जाएगा ये पाई बाई 180, 9 × 72 और 4 × 8, 4 × 20 यानी 2π/5 आ गया। क्योंकि 2π/5 इज इक्वल टू L/R, तो R इज इक्वल टू 5L/2π। 5L का मान 22, 2 × 22/7 ऊपर चला गया। हमने पाई का मान रख लिया 22/7। ये 22 से 22 कट गया, 7 बचे 35/2 माने 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। आर की वैल्यू देखिए। ये है प्रश्न नंबर 2। अब ये पहला कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप की लंबाई एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, जबकि वह कोण रेडियन में हो। और आगे चलेंगे, चौथे सवाल पर आते। एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ज्ञात कीजिए 10 सेकेंड में रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक दशा से कितने अंश घूम जाएगी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। सब कुछ वही है। ये वृत्तीय पथ है। ये वृत्तीय पथ है जिस पर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति ये है और ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। चलते 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 10 प्रश्न में दिया गया है कि 10 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगी। सपोज करो यहाँ आ गई। प्रश्न है कि यह अपनी प्रारंभिक दशा से कितने अंश घूमेगी। अंश का परिवर्तन हम केंद्र के सापेक्ष करते हैं ऐसे। ये यानी ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है। और 1500 मीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या इसकी दी गई है जो ट्रैक है मीटर। और देखिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बराबर 1500 मीटर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 1000 का गुणा 60 × 60 का भाग, तो मीटर पर सेकंड बन गया। 00 कट गया, 11 यानी 110/6 मीटर पर सेकंड। और काटेंगे तो 55/3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में रेलगाड़ी 55/3 मीटर जाती है। प्रश्न है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितनी चली। इसलिए 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर होगा 55/3 × 10 मीटर, तो यह आ जाएगा 550/3 मीटर। अब रेलगाड़ी यहां से लेकर के यहां तक पहुंची और इसकी लंबाई हमने कैलकुलेट की 550/3 मीटर। अब बताइए क्या है, ये चाप है और ये हमको क्या मिला, त्रिज्या। तो जब चाप त्रिज्या मिल गया तो केंद्र पर अंतरित कोण का मान हमको मिल गया। इसलिए रेलगाड़ी का केंद्र के सापेक्ष परिवर्तन रेडियन में कितना होगा, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या माने 1500। ये रेडियन हो गया। 1 0 कटा, 5 तिया में 15, 5 11 में यानी 11/30 90 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप जो है इसका
इसमें निकालेंगे 11/90 गुणे 180/पाई अंश में, तो 22 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 90 दूनी 2 से 2 कट गया बराबर 7 अंश आ जाएगा। यानी आप रेडियन में निकालेंगे तो 11/90 आएगा, और अगर आप अंश में निकालेंगे तो 7 अंश आएगा। ये है आपके प्रश्न का विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया। 2, 4 ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, आप भी कुछ करने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि अब आप लोग खुद करेंगे। 1 से लेके 6 तक का, 7 तक का, 1 से 7 तक का प्रश्न मैं आपको होमवर्क देता हूं। 7 तक जो क्वेश्चन आप कर पाइएगा करिएगा, जो नहीं कर पाइएगा वो हम बताएंगे ही। बशर्ते जब आप प्रयास करेंगे तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। देखिए 5वां सवाल, इतने सेंटीमीटर की एक चाप द्वारा इतने सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की, कितना आसान है। चाप की लंबाई भी मालूम है, व्यास दिया है तो वृत्त की त्रिज्या भी मालूम हो जाएगा। त्रिज्या चाप मिला है तो केंद्र पर बना कोण अपने आप निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं, बस आपके प्रयास की आवश्यकता है। छठा देखिए, सेक x बराबर -2 पाई, जबकि x जो है पाई और 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तृतीय चतुर्थांश का कोण है। अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। कितना आसान है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव ऑलरेडी दिया है। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में तीनों भुजा निकाल करके सारी वैल्यू निकालते थे। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इजिली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके त्रिकोणमिति का देखिए ये 3 सवाल है, एक बच्चे ने भेजा है। भाई एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, प्रश्नों को सॉल्व करने का, हल करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। अब रहा देखिए पहला सवाल, cos A cos 60 plus A cos 60 minus A equal to this। 4 sin A sin π/3 plus A sin 2π/3 plus A equal to this। ये आप देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। आपको कैलकुलेशन ही नहीं आता, गुणा भाग ही नहीं आता। 2 cos A cos B का यहाँ, 2 sin A sin B का यहाँ, और यहाँ तो ऑलरेडी कुछ नहीं, चाहे इसको चेंज कर दो 90 - थीटा में, चाहे इसको, ये sin A sin B प्लस cos A cos B का सूत्र बन के साथ हो जाएगा। बशर्ते प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अब पढ़ने के बजाय, काम करने के बजाय अनावश्यक काम ज्यादा करते हो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये क्वेश्चन मैं नोट कर लूं, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा, तो सॉल्व क्या करूंगा। 4 sin A sin π/3 plus A sin 2π/3 plus A equal to sin A। चलो देखते हैं यहां तक याद होगा। पहला है cos A cos 60 minus A into cos 60 plus A। ये आपके प्रश्न का एलएचएस है। अब मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखता हूं, cos 60 minus A into cos 60 plus A into cos A। अब अगर आप कुछ ना करें तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, cos A plus B into cos A minus B, सॉरी cos A minus B into cos A plus B बराबर cos स्क्वायर A minus sin स्क्वायर B। cos स्क्वायर A minus
साइन स्क्वायर बी, अन्यथा 2 cos से cos बी लगा लीजिए, नहीं अगर आप उसको कर सकते हैं। पूरी त्रिकोणमिति खत्म हो गई। ये देखिए गुणा किया, 2 का भाग किया, 2 cos से cos बी बराबर cos ए प्लस बी, प्लस cos ए माइनस बी, यहां से ये कैंसिल, ये कैंसिल, cos 120 प्लस cos 2a इंटू cos a, cos 120 का मान होता है -1/2। एलसीएम ले लेंगे आप तो -1 प्लस 2 cos 2a ये आएगा, 2 यहाँ आएगा तो 1/4 गुणा करेंगे तो माइनस cos a, ये वैल्यू मिलेगी आपको। फिर आप लगा देंगे 2 cos c cos b का फार्मूला, फिर तो आ जाएगा cos 2a प्लस a प्लस cos 2a माइनस a, और ये ऐड होकर के माइनस cos a प्लस cos 3a प्लस cos a, ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिल गया 1/4 cos ऑफ 3a, और यही आपके प्रश्न का आंसर पार्ट है। देखिए यही है सवाल, आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 4 sin a इंटू sin π/3 प्लस a इंटू sin 2π/3 प्लस a इक्वल टू शायद sin 3a था। सॉल्व करते हैं, अपने आप रिजल्ट मालूम होगा। यहां भी आप यही काम करें, 2 sin π/3 प्लस a इंटू sin 2π/3 प्लस a इंटू sin a, 2 sin a sin b का सूत्र मतलब cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पर काम करिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां से ये कैंसिल होकर के cos 2π/3 एंड π/3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो cos माइनस π/3 आएगा। cos के साथ माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, और ये 2π प्लस π3 π/3 मतलब पाई आ गया, एंड 2a sin cos π/3 हो गया माइनस साइन cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो प्लस cos 2a इंटू साइन, ये 3 है, ये 60 अंश, इसका मान रखेंगे तो 1/2 प्लस cos 2a साइन a। आप एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2 cos 2a अपान 2 इंटू साइन a, 2 को यहां लाएंगे तो 2 से कट जाएगा, और गुणा करेंगे तो साइन ए, इसको काट दीजिए, साइन ए प्लस 2 cos 2a इंटू साइन ए। 2 cos ए साइन बी का फार्मूला अप्लीकेट करिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फाइनली आपको मिलेगा साइन ए प्लस साइन 3a माइनस साइन ए, ये कैंसिल होकर के देखिए आपको आपका रिजल्ट मिल गया साइन 3a, आपके प्रश्न का आरएचएस पार्ट है। और जो तीसरा सवाल है प्रश्न नंबर 3,
वो था शायद काश 36 माइनस ए इंटू काश 36 प्लस ए प्लस काश 54 माइनस ए इंटू काश 54 प्लस ए इक्वल टू कुछ था प्रूव करने के लिए कोई आप इन दोनों को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो काश, अब देखिए इसको जब करेंगे तो 90 माइनस 54 प्लस ए आएगा। आप ब्रेक करेंगे तो 90 माइनस ये 36 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और ये मिल जाएगा। इसी तरह इसको 90 माइनस 54 माइनस ए कर लेंगे ऐसे, और इसको रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है ऐसे। काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 54 माइनस ए प्लस काश 54 माइनस ए इंटू काश 54 प्लस ए। ये काश से काश बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला बना, ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस ए की जगह 54 प्लस ए माइनस 54 प्लस ए। तो ये 54 कट जाएगा, काश आप 2a आएगा और यही आपको प्रूव करना है। देखो, तो ये है आपके 3 प्रश्न थे, मैंने सॉल्व किए, आप इसको देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो फिर पूछिएगा। आइए हम आते हैं अपने विविध एक्सरसाइज पर जो मैंने स्टार्ट किया था। त्रिकोणमिति का मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑल कंसेप्टेड क्वेश्चन, सब जितना पढ़े हैं सब पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 में पढ़ रहा हूं। किसी वृत्त में 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप उस वृत्त के केंद्र पर 72 अंश माप का कोण अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 2, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, थीटा का मान 72 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, रेडियन में हो जाएगा ये पाई बाई 180, 9 × 72 और 4 × 8, 4 × 25 20, यानी 2π/5 आ गया। क्योंकि 2π/5 इज इक्वल टू L/R, तो R इज इक्वल टू 5L/2π, 5L का मान 22, 2 × 22/7 ऊपर चला गया, हमने पाई का मान रख लिया 22/7। ये 22 से 22 कट गया, 7 बचे 35/2 माने 17.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। आर की वैल्यू देखिए, ये है प्रश्न नंबर 2। अब ये पहला कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप की लंबाई एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है, जबकि वह कोण रेडियन में हो। और आगे चलेंगे, चौथे सवाल पर आते। एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ज्ञात कीजिए 10 सेकेंड में रेलगाड़ी अपनी प्रारंभिक दशा से कितने अंश घूम जाएगी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए, आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। सब कुछ वही है, ये वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ है जिस पर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति ये है, और ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। चलते 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 10 प्रश्न में दिया गया है कि 10 सेकेंड में कुछ दूरी तय करेगी। सपोज करो यहाँ आ गई। प्रश्न है कि यह अपनी प्रारंभिक दशा से कितने अंश घूमेगी। अंश का परिवर्तन हम केंद्र के सापेक्ष करते हैं ऐसे, ये यानी ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है। और 1500 मीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या इसकी दी गई है जो ट्रैक है मीटर। और देखिए वृत्ताकार
पथ की त्रिज्या बराबर 1500 मीटर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 1000 का गुणा 60 गुणे 60 का भाग, तो मीटर पर सेकंड बन गया, डबल जीरो कट गया, 11 यानी 110/6 मीटर पर सेकंड, और काटेंगे तो 55/3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में रेलगाड़ी 55/3 मीटर जाती है। प्रश्न है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितनी चली, इसलिए 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर होगा 55/3 गुणे 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 550/3 मीटर। अब रेलगाड़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंची और इसकी लंबाई हमने कैलकुलेट की 550/3 मीटर। अब बताइए क्या है, ये चाप है और ये हमको क्या मिला, त्रिज्या। तो जब चाप त्रिज्या मिल गया तो केंद्र पर अंतरित कोण का मान हमको मिल गया। इसलिए रेलगाड़ी का केंद्र के सापेक्ष परिवर्तन रेडियन में कितना होगा, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या माने 1500, ये रेडियन हो गया। 1 जीरो कटा, 5 तिया में 15, 5 11 में, यानी 11/30 90 रेडियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप जो है इसका इसमें निकालेंगे 11/90 गुणे 180/पाई अंश में, तो 22 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 90 दूनी 2 से 2 कट गया, बराबर 7 अंश आ जाएगा। यानी आप रेडियन में निकालेंगे तो 11/90 आएगा, और अगर आप अंश में निकालेंगे तो 7 अंश आएगा। ये है आपके प्रश्न का विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया। 2, 4 ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, आप भी कुछ करने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि अब आप लोग खुद करें। 1 से लेके 6 तक का, 7 तक का, 1 से 7 तक का प्रश्न मैं आपको होमवर्क देता हूं। 7 तक जो क्वेश्चन आप कर पाइएगा करिएगा, जो नहीं कर पाइएगा वो हम बताएंगे ही, बशर्ते जब आप प्रयास करेंगे तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। देखिए 5वां सवाल, इतने सेंटीमीटर की एक चाप द्वारा इतने सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की, कितना आसान है। चाप की लंबाई भी मालूम है, व्यास दिया है तो वृत्त की त्रिज्या भी मालूम हो जाएगा। त्रिज्या चाप मिला है तो केंद्र पर बना कोण अपने आप निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं, बस आपके प्रयास की आवश्यकता है। छठा देखिए, सेक x बराबर -2π, जबकि x जो है पाई और 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तृतीय चतुर्थांश का कोण है। अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। कितना आसान है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव ऑलरेडी दिया है। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में तीनों भुजा निकाल करके सारी वैल्यू निकालते। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इजिली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।